हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है। अब दिवाली के समय के ऊपर दोस्तों हर कोई बहुत सारी अलग अलग ढंग से अपने इस त्यौहार को मनाता है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, उनको एक मौका मिलता है अपने घर वालों को मिलने का, अपने घर जाने का, अपने फैमिली इनफैक्ट फैमिली के साथ साथ अपने फ्रेंड्स हो गया, या और भी जो अपने घर के आसपास लोग रहते हैं उन सभी से मिलने का, मिठाई खाने का, है ना। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें दिवाली के समय के ऊपर होती ही होती हैं। बट दिवाली एक ऐसा भी त्यौहार है जो हमें काफ़ी सारी चीज़ सिखाता है। मैं अगर अपनी खुद की पर्सनल बात करूँ तो मुझे भी दिवाली ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली जब आती है ना तो हम अपने घरों की सफाई करते हैं। इवन बहुत सारे लोग अपनी बुक शेल्फ की सफाई करते हैं या अलग अलग और चीज़ों की सफाई करते हैं। बेसिकली हमारी जो लाइफ होती है ना थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है दिवाली के समय के ऊपर। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में भी दिवाली के समय के ऊपर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड जो चीज़ें हुई वो दिवाली से ही मैंने आपको सीखी। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। दरअसल मैंने एक बार दिवाली के समय एक बुक पढ़ी थी, उसमें मेंशन थी कुछ चीज़ें, मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी कुछ चीज़ें सीख पाओ उसमें से। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ना किसी पर्टिकुलर काम की, कोई भी पर्टिकुलर जो टास्क होता है, या तो वो टास्क अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है या फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, है ना। यही चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ जब भी हम किसी टास्क की बात करते हैं, या तो वो टास्क होता है अर्जेंट, यानी कि फटाफट उसी समय करना होता है, या फिर होता है वो नॉट अर्जेंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ना आप अपने दिन को कंट्रोल कर पाओ। काफी बार क्या होता है, हमें अपने दिन का पता ही नहीं होता कि हम क्या चीज कर रहे हैं दिन के अंदर, और शाम को ऐसा लगता है कि आज का दिन तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहा। तो एक छोटी सी टेक्निक है जो आपको यहाँ पे मदद कर सकती है अपने दिन को कंट्रोल करने के अंदर। आपको समझाता हूँ कैसे। जैसा मैंने कहा कि कुछ टास्क आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नॉट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ नॉट अर्जेंट होते हैं। तो इनको ना एक क्वाड्रेंट की फॉर्म में हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आप पूछोगे कैसे? कुछ इस तरह से समझिएगा। यहां पर एक तरफ मैंने लिख दिए वो टास्क जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो नॉट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वो टास्क जो अपने आप में अर्जेंट है, एंड लास्टली वो टास्क जो अपने आप में नॉट अर्जेंट है। अब समझिएगा इस चीज को। अगर तो कोई टास्क अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही अर्जेंट है, इसका मतलब क्या है कि भाई उस टास्क को तो अभी अभी करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करो, डू इट नाउ। यहां पे फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि उसको फटाफट करो उस टास्क को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हो सकता है कि किसी चीज़ की डेडलाइन आ रही हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो आपको अभी करनी है, राइट। उसको अभी कर लो। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, लेट से कोई चीज़ अर्जेंट तो है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ के लिए क्या करें। जब कोई चीज़ अर्जेंट होती है पर इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, तो उसको किसी और को डेलीगेट किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई और इंसान उस पर्टिकुलर टास्क को कर पाए, क्योंकि ये टास्क उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, है ना। तो इस केस में क्या आ जाता है, इस केस में उस टास्क को डेलीगेट करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कई बार हो सकता है कुछ इंटरप्शंस आ रही हों, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। एंड अगर कोई मुद्दा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो इस केस में चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हाँ यार मुझे हिस्ट्री पढ़नी है पर शायद आज नहीं पढ़नी, राइट। तो उसके लिए प्लान किया जा सकता है। एंड कोई ऐसा टास्क जो कि आपके लिए ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, ऐसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए। कई बार हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, वो ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, तो ऐसी चीज़ों को तो छोड़ ही देना अच्छा है। तो ये जो अगर आपके सामने कुछ मैट्रिक्स है ना, तो ये मैट्रिक्स आपको काफ़ी मदद करेगी अपनी थॉट्स को अलाइन करने के लिए। ये वाली चीज़ों के ऊपर अगर हमारा ज़्यादा टाइम जा रहा है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर अगर आप कहीं ना कहीं अपने दिन का ज़्यादातर समय यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो उन चीज़ों के ऊपर जो ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट थी ना ही आपके लिए अर्जेंट थी, दैट मीन्स कि आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो मुझे दिवाली फेस्टिवल हर बार सिखाती है कि अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि आपके दिन के अंदर हो क्या रहा है, आपकी लाइफ का कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स के पास है, तो कहीं ना कहीं आप शायद गलत ट्रैक के ऊपर हो। थोड़ा सा सीख था बट आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने यूपीएससी एग्जाम की, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को डेफिनेटली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के शुभ अवसर के ऊपर हमारी टीम की तरफ से आप सभी के लिए कुछ यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग सरप्राइजेस हैं। उनको अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप नोटिस कर पाओगे कि जितने भी यूपीएससी हमारे कोर्सेज हैं उनके ऊपर अप टू 67% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा मैं आपको अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे हमारा जो प्रहार 4.0 बैच है,
यूपीएससी फाउंडेशन बैच फॉर 2025 इंग्लिश और हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से टाइटन बैच, ये भी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा फॉर 2025। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके 2025 के और बैचेस की, तो प्रहार 4.0, प्रहार 4.0 हिंदी एंड टाइटन 5.0 इंग्लिश आपको 2025 के लिए आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़े ना इनके एक्चुअली आपको फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ, वहां से आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा। इन फीचर्स के अंदर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी। ये क्लासेस लाइव तो होंगी होंगी, बट एट द सेम टाइम अगर आप इन लेक्चर्स को मिस कर देते हो या बाद में उनको दोबारा देखना चाहते हो तो आपको उसके रिगार्डिंग आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अब जीएस कई बच्चों का अच्छा होता है पर उनको दिक्कत आती है सीसेट के अंदर, तो हमारे जो फाउंडेशनल कोर्सेज है उनके अंदर आपको सीसेट की क्लासेस भी डेफिनेटली मिलती हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाओ, उसके लिए आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग अच्छे से हो पाए तो देर आर डेफिनेटली जो डेडिकेटेड आपकी आंसर राइटिंग क्लासेस होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। डेली बेसिस के ऊपर आपने जो लेक्चर में पढ़ा उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो उसके लिए डेली एमसीक्यूज एंड मेंस क्वेश्चन आपको मिलता है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं, आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने डाउट सेशंस के माध्यम से जो भी आपको दिक्कत आती है उसको भी रिजॉल्व करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात करूं तो आपको स्टडी मटेरियल हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे यूपीएससी वाला की 24 बुकलेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स जो मैगजीन होती है मंथन के नाम से, वो आपको मिल जाएगी ताकि आपका करंट अफेयर कॉम्प्रिहेंसिव कवर रहे। उड़ान और प्रहार जो बुकलेट्स हैं ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, कि क्विकली हम चीज़ों को कैसे रिवाइज करें। उड़ान स्टैटिक भी आती है यहाँ पर, एंड उड़ान जो करंट अफेयर्स हैं बेसिकली उड़ान 500 प्लस, वो भी आपको मिल जाएगी ताकि अगर आपको लास्ट टाइम्स के ऊपर अच्छे से रिवीजन करनी हो फटाफट तो इन उड़ान बुकलेट्स के माध्यम से आप कवर कर पाओ। ठीक है, तो ये जो सारे फीचर्स थे ना ये आप नोटिस कर पाओगे हमारे संकल्प बैचेस के अंदर भी अवेलेबल हैं 2026 के लिए जो बच्चे एनरोल कर रहे हैं इंग्लिश माध्यम में, हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है। एंड सिमिलरली टाइटन 3.0 जो बच्चे इंग्लिश के लिए एनरोल कर रहे हैं तो 2026 के लिए टाइटन 3.0 उनके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं संकल्प 5.0, ठीक है, ये भी 2026 के लिए है। एंड टाइटन 3.0 ये आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। तो ये सब फंडामेंटल फीचर्स थे हमारे जो फाउंडेशनल बैचेस के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इसके साथ साथ थोड़े और एडिशनल सपोर्ट आप चाहते हो तो वहां पर आपको सिलेक्ट 360 आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको ना ये जो बुक्स की बात कर रहा था इनकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी सिलेक्ट 360 के अंदर, वो आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। इसके अलावा यूपीएससी खजाना, खजाना के माध्यम से आपका जो कोई भी लेक्चर है किसी भी फैकल्टी ने जो कोई टॉपिक पढ़ाया है वो आप देख सकते हो। तो यानी कि कोई भी पुराने लेक्चर्स किसी भी फैकल्टी के अपने मनपसंद लेक्चर आप उनको देख पाओगे। 1-to-1 टेली मेंटरशिप है, ठीक है, कहीं पर दिक्कत आती है कहीं पर एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है तो वहां पर आपको मेंटरशिप मदद कर देगी। रेगुलर बेसिस के ऊपर आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, उनकी प्रॉपर इवेल्युएशन करी जाएगी, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो कैसे बेहतर करना है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे ताकि आपका अच्छा एक फाउंडेशन बन जाए। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको सृजन मेंस प्रोग्राम का फ्री एक्सेस बिल्कुल मिल जाएगा, जहां पर आप इंटेंसिव बेसिस के ऊपर आप अपने आंसर्स लिखेंगे। बहुत ही हमारे जो टॉपर्स हैं, ठीक है, पिछले सालों के रैंक होल्डर्स हैं, एंड साथ ही साथ जो ऐसे मेंटर जिन्होंने 2-3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है वो आपके साथ कनेक्ट होंगे एंड सृजन के माध्यम से वो आपको मदद करेंगे। लास्टली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो आपके लिए है ही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं विद रिगार्ड्स टू हमारे जो फाउंडेशनल कोर्सेज थे प्लस सेलेक्ट 360 मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हमारी टीम की तरफ से ऑप्शनल्स भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बाकी आप पीएसआईआर, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंग्लिश बैचेस हैं। एंड सिमिलरली अगर आप हिंदी में एनरोल करना चाहते हैं तो हिंदी में हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और आपका समाजशास्त्र, ये आपको आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लास्टली दोस्तों बात करूं इन पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर आपको सारे जो लेक्चर्स थे ऑप्शनल के, इनके अंदर आपको लेक्चर्स के अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मिल जाएगा, रेगुलर डाउट्स, आंसर राइटिंग एंड प्रॉपर क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात होगी आपके ऑप्शनल की। इसके अलावा जैसे मैंने कहा इसके साथ भी आप ऑप्शनल के साथ साथ भी आप ऑप्शनल सिलेक्ट 360 ले सकते हो ताकि ऑप्शनल के अंदर जो आप आंसर राइटिंग करोगे वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए, उसको आप इवेल्युएट करवा पाओ, एंड साथ साथ पर्सनलाइज मेंटरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसके अलावा अगर आप इन कॉम्बो बैचेस में आप संकल्प के साथ ऑप्शन लेना चाहते हो वो सारे फीचर्स भी डेफिनेटली अवेलेबल हैं। लास्टली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैच है प्रारंभ के नाम से आप जिसको जानते हो। प्रारंभ बैच हमें मदद करता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कवर करने की,
फेज्ड मैनर के अंदर अपनी तैयारी को कंप्लीट करने की। तो इसके माध्यम से आप यूपीएससी रेडी बनते हो एंड साथ ही साथ इंडस्ट्री रेडी भी बनते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस बैच का नाम ही दरअसल में 2+1 ईयर प्रोग्राम है, क्योंकि 2 साल के अंदर आपका कंप्लीट कवरेज होगा, उसमें एनसीईआरटीज भी होगी, एडवांस लेक्चर भी होंगे एंड लास्ट का जो 1 साल होगा वहाँ पर आप चीज़ों की रिवीजन करोगे एंड साथ साथ अच्छी खासी आंसर राइटिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। तो प्रारंभ बैच के ऊपर भी बहुत अच्छे ऑफर्स हैं जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीए डिग्री प्रोग्राम के साथ में एनरोल करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट इज प्रोवाइडेड। लास्टली सृजन की बात करें तो सृजन प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज है और साथ साथ यहाँ पे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिल जाएगी, ताकि आप अगले साल के प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए और मेंस के लिए अच्छे से रेडी हो पाओ। जिन बच्चों को आगे जाके अपने एनसीईआरटीज अभी कॉलेज की स्टार्टिंग में हैं पर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसिक से बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग के अंदर एनसीईआरटीज पढ़ें, तो उनके लिए हमारे पास जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम भी है एंड सीसेट डेफिनेटली आप कर सकते हो। सीसेट के अंदर हमारे जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन सब की आपके लिए क्लासेस होंगी। एट द सेम टाइम डेली क्वेश्चंस भी होंगे, डेली के बेसिस के ऊपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वीकली टेस्ट भी होंगे एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपका सीसेट बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो सीसेट के फीचर्स भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये भी आप 2025 के लिए डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। इवन आपके ये बैचेस ऑफलाइन भी आप इनको एनरोल कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन में करना चाहते हो दैट इज अप टू यू, अदरवाइज ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं, तो आप इनके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। इन सभी चीज़ों की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, डेफिनेटली आप उसको चेक कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। हर किसी की अलग अलग डिमांड होती है, हर किसी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमने इन बैचेस को इतना आपके लिए प्रोवाइड किया है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपके साथ जो स्टोरी शेयर की वो आपको अच्छे समझ आई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।